प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आदरणीय भगवत जिज्ञासु प्रेमी बंधुजन, आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। परम प्रभु परमेश्वर के पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के तत्वज्ञान के द्वारा तथा कथित गायत्री परिवार एवं श्री राम शर्मा के पाखंड पर से पर्दा उठ चुका है, जिसके चक्कर में लाखों नर नारी, विद्वान, आचार्य एवं विशेष रूप से पंडित जन भ्रमवश फंसे हुए हैं। जिस तरह अनुष्टुप त्रिष्टुप छंद है, ठीक उसी तरह गायत्री भी मात्र एक छंद है। लेकिन देखिए पाखंड की पराकाष्ठा। यही गायत्री के नाम पर झूठी और काल्पनिक मूर्ति और चित्र बनवा करके भोले भाले जनमानस का धन और धर्म भाव का दोहन शोषण किया जा रहा है। क्योंकि गायत्री कोई देवी तो है ही नहीं, गायत्री कोई मंत्र भी नहीं, बल्कि गायत्री मात्र एक छंद है। आइए एक बार इस मंत्र को ध्यान से सुने। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में उल्लेखित यह मंत्र ओंग देव ब्रह्म से संबंधित मंत्र गायत्री छंद के माध्यम से वर्णित है। यह मंत्र गायत्री मंत्र कदापि नहीं हो सकता। पहले तो इस मंत्र के अंदर गायत्री का कोई जिक्र तक नहीं है। दूसरे, इस मंत्र का संकेत पुल्लिंग ओंग देव प्रधान है, देवी प्रधान नहीं। यहाँ यह तर्क नहीं पेश हो सकता है कि तेज स्वरूप देव भर्गो देव होने के नाते वो किसी लिंग में नहीं आते, क्योंकि यहाँ यह शब्द देव शब्द स्पष्ट कर रहा है कि ये पुरुषवाचक मंत्र है, स्त्रीवाचक नहीं। अनुष्टुप त्रिष्टुप जैसा ही गायत्री भी मात्र छंद ही है। गायत्री नामक छंद में उल्लिखित होने के कारण मंत्र के अभीष्ट ओंग देव को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए और उनके स्थान पर गायत्री छंद के नाम पर स्त्रीलिंग देवी की काल्पनिक और झूठी आकृतियां, मूर्तियां गढ़ गढ़वा कर गायत्री देवी को सिद्ध करवा देना क्या सही और उचित है? क्या यह ओंग देव विस्थापन रूप देवद्रोहिता नहीं है? यही देवद्रोहिता ही असुरता नहीं है? इसी को केवल यह कहकर स्वीकार कर लिया जाए कि इसे बहुत से ऋषियों ने प्रतिपादित किया और समर्थन दिया है? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। चाहे जिस किसी का भी प्रतिपादन समर्थन हो, यदि वह देवद्रोहिता या असुरता से युक्त हो तो वह कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी परंपरा के नाम पर सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, सत्य के नाम पर परंपरा को सहज ही समाप्त किया जा सकता है। ओंग देव मंत्र के अभिष्ट ओंग देव को समाप्त कर उसके स्थान पर गायत्री छंद के नाम पर स्त्रीलिंग देवी की काल्पनिक और झूठी आकृतियां, मूर्तियां गढ़ गढ़वा कर परंपरा के नाम पर जनमानस का धन और धर्म भाव का शोषण करके देव विस्थापित रूप असुरता फैलाने वालों में एक प्रमुख नाम है श्री राम शर्मा तथा वर्तमान में उनके उत्तराधिकारी प्रणब पंड्या, जिनके आडंबर ढोंग पाखंड को पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले गायत्री परिवार और उसका समाज तथा कथित गायत्री के प्रचार प्रसार के माध्यम से समाज के धन और धर्म भाव का शोषण करते हुए बेहया पौधे की तरह बड़ी तेजी से फैलाने में लगा हुआ है। जबकि इन सबों को तथा कथित गायत्री मंत्र का शब्दार्थ भी मालूम नहीं है। आइए बंधुओं,
परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा तथा गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा द्वारा दिया गया प्रस्तुत मंत्र के भावार्थ का तुलनात्मक अध्ययन करें। श्री राम शर्मा द्वारा लिखित गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 133 में उपरोक्त मंत्र का अर्थ कुछ इस तरह दिया गया है। ओम भारतीय धर्म, भू आत्मविश्वास, भुव कर्मयोग, स्व स्थिरता, तत् जीवन विज्ञान, सवितु शक्ति संचय, वरेण्यम श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्य दृष्टि, धीमहि सद्गुण, धियो विवेक, योनः संयम, प्रचोदयात सेवा। आइए अब जानते हैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा लिखित यह मत देखें। संशोधित संस्करण भक्तो बनो अर्जुन हनुमान, पुस्तिका नंबर 5 के पृष्ठ संख्या 74 में उन्होंने उपरोक्त ओम देव मंत्र अर्थात तथाकथित गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या बताया है। ओम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का संयुक्त रूप से बोध कराने वाला संकेत। भूर्भुवः स्वः तीनों देवताओं के अलग अलग वासस्थान का संकेत है। भू ब्रह्मा का, भुव विष्णु का, स्व महेश का। तत्सवितुर्वरेण्यम सूर्य द्वारा वर्णीय अथवा सूर्य का भी उपास्य देव रूप उस भर्गो देवस्य ज्योति रूप देव का धीमहि ध्यान करता हूँ। धियो बुद्धि, यो जिससे हमारी बुद्धि प्रचोदयात शुद्ध रहे या उत्प्रेरित रहे। आप बंधुओं इस तुलनात्मक विवरण को देखते हुए यह निर्णय स्वयं लें कि क्या श्री राम शर्मा द्वारा दिया गया उपर्युक्त शब्दार्थ भावार्थ सही है। क्या ओम वरेण्य भर्गो और धियो का शब्दार्थ भ्रामक नहीं है। पुनः जरा सोचिए कि क्या अन्य शब्दों का शब्दार्थ गलत नहीं है। क्या योन एक ही शब्द है। क्या योन का अर्थ संयम, भू का अर्थ आत्मविश्वास, भुव का अर्थ कर्मयोग, देवस्य का अर्थ दिव्य दृष्टि और धीमहि का अर्थ सद्गुण ही है। और बताइए कि क्या इस मंत्र का अभिष्ट देवस्य स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान। यह स्त्री प्रधान देवी कहाँ से और कैसे। आप बंधुजन श्री राम शर्मा द्वारा किए गए शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा किए गए शब्दार्थ से तुलना तो करें और बताइए कि जब उपयुक्त मंत्र के संस्थापक व प्रचारक श्री राम शर्मा ही उसका सही अर्थभाव नहीं जानते तब वे समाज का क्या सुधार करेंगे। आखिर गायत्री परिवार जनमानस में भ्रम क्यों पैदा कर रहा है। क्या हम लोगों को इस देवद्रोहिता कार्य को रोकना नहीं चाहिए। किसी भी देवी देवता के मंत्र में उस देवी देवता इष्ट अभीष्ट का नाम अवश्य वर्णित होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमताय नमः आदि आदि। क्या इन मंत्रों में मंत्र के अभीष्ट देव शंकर जी, ब्रह्मा जी, कृष्ण जी, राम जी, गणेश जी, हनुमान जी का नाम वर्णित नहीं है। आप बंधुजन जरा गौर से देखें। इस मंत्र में गायत्री देवी या और किसी देवी का नाम कहाँ वर्णित है, बल्कि ओम देव भर्गो देवस्य का स्पष्ट वर्णन है जिसका ध्यान करने को कहा गया है। फिर ओम भर्गो देवस्य को विस्थापित करके मनगढ़ंत काल्पनिक गायत्री देवी कहना बनाना क्या देवद्रोहिता नहीं है। इस मंत्र के अंतर्गत किस शब्द का अर्थ गायत्री है, इसे गायत्री मंत्र कहना कितनी बड़ी शैतानियत की बात एवं कार्य है। इस ओम देव मंत्र से ओम देव शब्द को हटाकर गायत्री जो मात्र एक छंद है को प्रतिस्थापित करना तो स्पष्ट देवद्रोही एवं ब्रह्मद्रोही कार्य है। थोड़ा भी विचार किया जाए कि यह ओम देव प्रधान मंत्र है, परंतु कितनी बड़ी नास्तिकता झलक रही है कि इस ओम देव प्रधान मंत्र से छंद प्रधान मंत्र कायम किया जा रहा है। यह ओम देव मंत्र गायत्री छंद में गाया गया है। गायत्री न कोई देवी है, न देवताओं की माता है और न वेद की ही माता है। हाँ, यह कवियों की माँ अवश्य है,
नास्तिकों की माँ है और श्री राम शर्मा जैसे धर्म भ्रष्टों की माँ है, क्योंकि इसी के आधार पर ये सब परिवार राज भोग रहे हैं। क्या देव विस्थापित करना देव संस्कृति संस्थापन कहलाएगा? आज ये गायत्री परिवार वाले प्रणब पंड्या अपने को देव संस्कृति संस्थापक घोषित करते हैं, बल्कि ये गायत्री परिवार श्री राम शर्मा और उनके उत्तराधिकारी प्रणब पंड्या ओंग देव को ही समाप्त कर उसके जगह 24 देवियों की काल्पनिक मूर्ति बनवा करके अपने शांति कुंज ब्रह्म वर्चस हरिद्वार में पूजवा रहे हैं। और जनमानस को दिग्भ्रमित करके धन और धर्म भाव का शोषण कर रहे हैं। ओंग देव को विस्थापित कर मिटाकर उसके जगह काल्पनिक देवी स्थापित करना देव संस्कृति संस्थापन नहीं बल्कि असुर संस्कृति संस्थापन कहलाएगा। और यही असुरता है। इतना ही नहीं बंधुओं, चारों तरफ गायत्री देवी के काल्पनिक चित्र तथा मूर्तियां भी बना बना कर धर्म भीरू समाज के लोगों को धर्म पथ से विचलित कर भ्रमित कर अपना स्वार्थ साधा जा रहा है। आजकल श्री राम शर्मा नहीं रहे तो उनकी संस्था गायत्री परिवार तथा कथित प्रज्ञा परिवार ने समाज को देव से गायत्री की तरफ लौटाने की ठेकेदारी ले लिया है। आश्चर्य ही नहीं, महानतम आश्चर्य की बात यह भी है कि श्री राम शर्मा जी भी अवतारी बनने का स्वप्न देख रहे थे तथा अपना प्रचार भी बड़े जोर शोर से करते रहे हैं। ऐसा देवद्रोहिता रूप असुरता वाला कभी अवतारी हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि अवतारी असुर संस्कृति संस्थापक नहीं बल्कि देवद्रोहिता रूप असुर संस्कृति विनाशक होता है। यही सत्य है। इतना ही नहीं, श्री राम शर्मा की ही तरह बहुसंख्यक आचार्यगण एवं पंडित जन भी गायत्री को वेद माता तथा देव माता भी घोषित कर रहे हैं। इन मूढ़ों को, जड़ियों को, अंधों को एवं नास्तिकों को अंत्यतः चांडाल की तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अपने तो धर्म भ्रष्ट हैं ही, जो इनके संपर्क में जाता है वह भी धर्म भ्रष्टता की ओर उन्मुख होने लगता है। इस मंत्र के जपने का अर्थ है सरासर झूठ बोलना। कितने आश्चर्य की बात है कि इस कलियुगी प्रभावित वातावरण में लोग इस तथाकथित मंत्र को स्वयं जपने और औरों को जपाने में लगे हुए हैं। किसी भी मंत्र के जपने का अर्थ है बार बार मंत्र में कहे गए तथ्यों को दोहराना या उच्चारित करना या घोषित करना, अर्थात मंत्र में कहे गए बातों को स्वयं द्वारा किए जाने की बार बार उद्घोषणा करना। इस मंत्र में तेजस्मान ओंग देव का ध्यान करके उन्हें सामने पाकर उनसे अपने बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करने की प्रार्थना की जा रही है। जहाँ तेज स्वरूप ओंग देव का ध्यान करके उन्हें सामने देखते हुए उनसे सन्मार्ग के लिए प्रार्थना करने की बात कही गई है, वहाँ ध्यान न करके जपने का अर्थात बार बार उच्चारित करके ध्यान करने की उद्घोषणा करने का विधान लागू करना कितना बड़ा अनर्थ है, यह आप स्वयं सोचें। बार बार जपने से क्या होता है? बार बार जपने से आप बार बार यह घोषित करते हैं कि हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं। हे ओंग देव, हम आपका ध्यान करते हैं। यह उद्घोषणा आप किससे कर रहे हैं? उस ओंग देव से कि हम आपका ध्यान करते हैं। किंतु उद्घोषणा के अनुसार आप ध्यान करते नहीं हैं, तो क्या यह झूठ बोलना नहीं हुआ? जितना बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना बार आप झूठ बोलेंगे, सरासर झूठ बोलना हुआ। और यह झूठ किससे बोलना हुआ?
किसी मानव से नहीं, उस ओंग देव से झूठ बोलना हुआ। और याद रहे कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। फिर देव को धोखा देकर उन्हीं से झूठ बोलना क्या छोटा पाप है? इसका परिणाम क्या हो सकता है, यह आप स्वयं ही समझें। इस मंत्र में यज्ञ करना भी अनर्थकारी है। यदि आप ऐसे पंडित जी के जजमान हैं जो इस ओंग देव मंत्र का जाप करते हुए आपके यहाँ यज्ञ हवन करते हैं, या आप उन्हें बुलाकर ऐसा करवाते हैं, तो अब आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस ओंग देव मंत्र के साथ किसी भी प्रकार का यज्ञ हवन करना इन कर्मकांडी विचारधारा वालों का सबसे बड़ा अनर्थकारी अभियान है, क्योंकि यह आप पहले ही जान चुके हैं कि इस ओंग देव मंत्र के जपने का सीधा अर्थ है झूठ बोलना। यज्ञ वेदी पर बार बार इसे उच्चारित करते हुए झूठ बोलना संपूर्ण अभियान को पापयुक्त बनाता है। निसंदेह यज्ञ करना सामाजिक, पर्यावरणिक और धार्मिक रूप से एक अति उत्तम विधान है, किंतु इसकी सारी गुणवत्ता तब समाप्त हो जाती है जब इसमें झूठ का समावेश किया जाता है। जिस तरह इस मंत्र का जाप करना झूठ बोलना जैसा है, ठीक उसी तरह इस मंत्र से यज्ञ करना सर्वदा अनर्थकारी है। ढोंग पाखंड छोड़ने और सत्य धर्म को अपनाने हेतु संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का श्री राम शर्मा को चुनौतीपूर्ण निर्देश। बंधुओं, गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा एक पुरोहित परिवार के कथावाचक के पुत्र थे, जिनकी शिक्षा प्राथमिक 5वीं कक्षा तक थी। पिता के साथ पुराण कथाओं को सुन जानकर, जैसा कि उन्होंने सन 1985 अप्रैल की अपने मासिक पत्रिका अखंड ज्योति में उल्लेख किया है, उससे पता चलता है कि किस तरह मिथ्या महत्वाकांक्षा के अंतर्गत दीक्षा में मिले हुए तथा कथित गायत्री मंत्र को ही अपना इष्ट अभीष्ट मानकर नाना प्रकार के कपोल कल्पित कल्पनाओं के माध्यम से मनमाने सूत्र, सिद्धांत तथा आडंबर ढोंग पाखंड का घनघोर जाल बिछाते हुए इस मंत्र का अभीष्ट ओंग देव को ही विस्थापित करके मनमाना मनगढ़ंत काल्पनिक देवी को स्थापित कर जनमानस में घोर देवद्रोही प्रचार प्रसार किया कराया। हो सकता है कि आपको गुरु भक्ति के चलते अथवा आस्था निष्ठा के चलते कष्ट की अनुभूति हो रही हो, मगर सत्यता और सच्चाई भी तो कोई और चीज़ है। आपसे इतना ही निवेदन है कि किसी भी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ऊपर उठकर तथा भेदभाव से रहित होकर आप स्वयं इस विषय पर सोचें कि क्या यह मंत्र किसी स्त्रीलिंग प्रधान है या पुल्लिंग प्रधान। जब मंत्र का अभीष्ट ओंग देव पुल्लिंग प्रधान है, तब ये स्त्रीलिंग सूचक गायत्री देवी कहाँ से आ गई? गायत्री तो मात्र एक छंद है जिसमें ये मंत्र वर्णित है। मंत्र के इष्ट अभीष्ट को हटाकर उसके जगह छंद को काल्पनिक देवी बनाकर स्थापित करना उस अभीष्ट के प्रति द्रोह करना नहीं है? देवद्रोहिता को आप क्या कहेंगे? आपसे बार बार यही कहना है कि आप निष्पक्ष सत्यान्वेषी होकर इस विषय पर सोचें, फिर अवश्य निर्णय यही बनेगा कि वास्तव में मंत्र के अभीष्ट ओंग देव को हटाकर उसके जगह काल्पनिक किसी देवी को बैठाना, उस देव के प्रति घात करना, हमारे सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करना, यही देवद्रोहिता है, यही धर्म की हानि भी है। बंधुओं, गायत्री परिवार से प्रकाशित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति नवंबर 78 के पत्रिका में अवतार का विस्तृत विवेचन प्रकाशित हुई थी, जिसमें अवतार का स्पष्ट संकेत श्री राम शर्मा की ओर थी। अवतार के पहचान एवं कार्य विधान रूप तत्वज्ञान के स्थान पर अब गायत्री को ही देवी मानने, देवता तथा देव मंत्र या ब्रह्म मंत्र को ही गायत्री मान मनवाकर भगवान तथा भगवत अवतार का प्रचार प्रसार कराना प्रारंभ कर दिए थे। वास्तव में जो सच्चा भगवत अवतार होता है वह भगवत समर्पित शरणागत भक्त को तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान देता है, जिसमें विराट परमात्मा का दर्शन एवं मुक्ति अमरता का साक्षात बोध प्राप्त होता है। मगर जो बंतु एवं तथाकथित बनने वाले मिथ्या महत्वाकांक्षी गुरुजन कोई योग अध्यात्म के आधार पर तो कोई तथाकथित गायत्री के आधार पर भगवत अवतार बनने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं,
असल भगवत अवतारी कौन? श्री सतपाल जी, श्री राम शर्मा जी, श्री मुनीसानंद जी, महर्षि महेश योगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, साईं बाबा, मुलख राज जी, निरंकारी बाबा, रजनीश आदि आदि महात्मागण सही हैं अथवा सत्य ज्ञान परिषद? वर्तमान नाम सदानंद तत्व ज्ञान परिषद वाले संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। अब यह निर्णय अत्यावश्यक हो गया है। देर करना जनहित के विरुद्ध है, भगवत जिज्ञासुओं के साथ धोखा देना होगा। अतः अपेक्षा है जनहित में असल भगवत अवतार का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र हो, ताकि जनमानस में, समाज में सत्य धर्म के प्रति, भगवान के प्रति फैले हुए भ्रम, अविश्वास एवं अनास्था को समाप्त कर सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान द्वारा सत्य धर्म का यथार्थतः संस्थापना एवं प्रचार प्रसार किया कराया जाए। अंततः मुझे यह निर्णय कराना ही पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि समय रहते चेत जाएं। निर्णय हेतु यदि कोई मिलना चाहे तो वह सादर आमंत्रित है। जिज्ञासु एवं श्रद्धालु एवं समर्पित जिज्ञासुओं को जीव, आत्मा और परमात्मा अथवा रूह, नूर और अल्लाह ताला अथवा सेल्फ, सोल एंड गॉड तीनों को ही पृथक पृथक यथार्थतः जानना, साक्षात दर्शन करना एवं बातचीत करते हुए भगवत परिचय पहचान करना है तो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से मिले। ज्ञान सत्य ही होने पर तन मन धन का समर्पण अनिवार्य है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के द्वारा लिखित उक्त पर्चे का वितरण लाखों की संख्या में कराकर सभी बंतु भगवानों के पास एवं उनके अनुयायियों तक पहुंचाया गया। इस पर्चे के जवाब में श्री राम शर्मा के तरफ से जो प्रथम पत्र प्राप्त हुआ उसको भगवत कृपा से यथावत यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप बंधुजन ध्यान से देखें। पत्र इस प्रकार है। दिनांक 11/4/87। अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज, आपका प्रकाशित छपा पत्र को देखा। उसमें शांति कुंज के संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को भगवान बनने और भगवान का दर्शन कराने वाले के रूप में निरूपित किया गया है। यह धारणा किसी अप्रामाणिक आधार पर मिली मालूम देती है, क्योंकि शांति कुंज से कभी किसी ने यह दावा नहीं किया हम भगवान हैं और भगवान का दर्शन करा सकते हैं। पूज्य आचार्य जी अपने को विशुद्ध स्वयं सेवक मानते हैं और सार्वजनिक सेवा के समाज निर्माण संबंधी कार्यों में लगे रहते हैं। यही हम लोगों का कार्यक्रम और लक्ष्य है। आशा है आप वस्तु स्थिति से इस पत्र द्वारा अवगत हो जाएंगे और हम लोगों को ऐसे लोगों की गणना में नहीं गिनेंगे जो अपने को भगवान मानते व भगवान के दर्शन का दावा करते हैं। अभिवादन, नमन। आपका विनम्र बलराम सिंह परिहार, शांति कुंज। असल भगवत अवतारी कौन नामक पर्चे के वितरण पर श्री राम शर्मा के प्रमुख कार्यकर्ता श्री बलराम सिंह परिहार द्वारा भेजे गए प्रस्तुत पत्र से आप बंधुजनों को यह ज्ञात हो गया होगा कि श्री राम शर्मा के भगवत अवतारी बनने को अप्रमाणित बताते हुए उनके द्वारा भगवान का दर्शन करवाए जाने को भी यहाँ इनकार कर दिया गया तथा उनका एकमात्र सार्वजनिक सेवक होना ही घोषित किया गया है। किंतु इस पत्र के उत्तर में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सचिव ठाकुर राम सहाय सिंह जी द्वारा जब उन्हीं के लेखों द्वारा उनके बंतुपने वाली बातों को प्रमाणित किया गया, तब श्री राम शर्मा के तरफ से जो गिड़गिड़ाहट भरा पत्र प्राप्त हुआ उसे आगे देखें। आप उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाएंगे कि श्री राम शर्मा अपने आप में क्या रहे हैं और समाज में वे अपने अनुयायियों के मध्य क्या बनते रहे हैं। सच्चाई जानने हेतु आगे अवश्य देखें। प्राइमरी स्कूल तक की तो शिक्षा है। आचार्य की डिग्री किसने कर दिया कि आचार्य श्री राम शर्मा? ये घोर पाखंडी है। आप गौर कीजिए, आ जाइए हरिद्वार में देखिए ब्रह्मवर्चस्व को। ओम देवी, भू देवी, भुआ देवी, स्व देवी, तत् देवी, सबतु देवी, ये कुल देवी लोग कहां से चले आई? श्री राम शर्मा के घर से। कहां ये सब देवियां हैं? आप 24 अक्षर पर 24 देवियां हैं। उससे कहा था हम लेटर लिख करके श्री राम शर्मा से कि ऐसा बाउंडर फैला रहे हो, ऐसा आडंबर ढोंगरा। सुनिए, आप सुन लीजिए, 87 में मेरा पत्रचार उनसे हुआ था। ये सब बाउंडर क्यों मचाया है उस ब्रह्मवर्चस्व में?
विदेशी आकर के सनातन धर्म को क्या समझ रहे होंगे? ये सब ऐसा दंडकुंडल क्यों रचा है? आप पत्र पढ़िए, उनका जवाब क्या आया है, गिड़गिड़ाहट पेड़ दिखाते हुए, क्षमा याचना करते हुए। पत्र पढ़िए, उस समय उनके सारे देख रेख करने वाले बलराम सिंह परिहार थे। वो पत्र साहब उनका साफ देख लीजिए कि क्या उनका जवाब आया है। उपर्युक्त पत्र के जवाब में सत्य ज्ञान परिषद, वर्तमान नाम सदानंद तत्वज्ञान परिषद के सचिव ठाकुर राम सहाय सिंह जी द्वारा भेजा गया प्रथम पत्र यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पत्र इस प्रकार है। भारतवर्ष के धर्माधिकारियों से वार्ता के क्रम में पूर्व सूचना एवं निर्धारित समय के अनुसार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हरिद्वार स्थित शांति कुंज पहुँचे। शांति कुंज पहुँचने पर वहाँ सभी लोगों ने अच्छा व्यवहार दिया। संत ज्ञानेश्वर जी अपने लक्ष्य कार्य बताते हुए संकेत दिए कि हम लोग श्री राम शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तथा आत्मा, परमात्मा तथा अध्यात्म तत्वज्ञान, महात्मा भगवत अवतारी के संबंध में कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। श्री राम शर्मा जी के सचिव श्री शर्मा जी के पास मिलने का समय लेने देने तथा आगंतुकों के संबंध में जानकारी देने को गए। कुछ समय बाद उधर से सूचना लेकर आए कि आध घंटा प्रतीक्षा करें, फिर मिलेंगे। सदानंद जी ने कहा कि ठीक ही है। आध घंटा बीता। दूसरे मंजिल पर श्री राम शर्मा जी का अपना कार्यालय था। संत ज्ञानेश्वर जी सहित उनका प्रतिनिधि मंडल उनके कार्यालय में पहुंचा। श्री राम शर्मा जी ने सभी लोगों को बैठने के लिए कहा। दीवार पर एक छोटा सा प्लेट टंगा था जिस पर लिखा था कि कृपया 15 मिनट से अधिक का समय न लें। संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि यह विधान केवल क्षेत्रीय लोगों के लिए होगा। हम लोग हजारों किलोमीटर से चलकर आए हैं, वह भी पूर्व सूचना देते हुए, इसीलिए यह विश्वास था कि कुछ अधिक समय अवश्य मिलेगा। श्री राम शर्मा: कहिए, क्या बात है? संत ज्ञानेश्वर जी: आपके यहाँ से आपके ही रेख देख में प्रकाशित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति नवंबर 1978 में अवतार का विस्तृत विवेचन, रूप, कार्य, गुण, व्यवहार आदि करके बातें प्रकाशित हुई। तो अवतार के संबंध में आपकी धारणा क्या है, यही हम लोग आप महानुभाव से जानना चाहेंगे। श्री राम शर्मा: अवतार के संबंध में मेरी कोई धारणा नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी: आपके पत्रिका में छपी तो है, तो न धारणा सही, अवतार के संबंध में जानकारी कुछ हम लोगों को दें कि भगवत अवतार हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो कब होने वाला है, यदि हुआ है तो उसे कैसे जाना, देखा, पहचाना जा सकता है। श्री राम शर्मा: अवतार के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है तथा उसके जानने, देखने, पहचानने की भी मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। मैं बिल्कुल ही सही कह रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी: महानुभाव, आपके ही पत्रिका में अवतार से संबंधी बातें प्रकाशित हुआ है। अच्छा, तो आपके पत्रिका में ऐसी ही बातें प्रकाशित होती रहती हैं जिसमें आप अवगत न रहते हों? श्री राम शर्मा: नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी: तब पत्रिका के अवतार संबंधी विचार के संबंध में जानकारी नहीं है? श्री राम शर्मा: नहीं, मुझे जानकारी नहीं है।
निकला होगा। तत्पश्चात संत ज्ञानेश्वर जी ने देखा कि श्री राम शर्मा जी जवाब देने में काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं। तब संत ज्ञानेश्वर जी ने अपना विषय बदलते हुए श्री राम शर्मा के ही मूल विषय गायत्री पर बातें करने लगे। संत ज्ञानेश्वर जी, महानुभाव, गायत्री के संबंध में हम अन्यत्र भी सुनते रहे हैं तथा आप श्रीमान के पुस्तक में भी देखा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि वास्तव में गायत्री क्या है। गायत्री कोई देवी देवता है या छंद का अंग? आप महानुभाव हमें गायत्री के संबंध में कुछ बतावें। श्री राम शर्मा, किताबों में काफ़ी लिखा गया है, उसे ही पढ़े ठीक रहेगा। संत ज्ञानेश्वर जी, महानुभाव, किताबों को तो देखा लेकिन यथार्थ बातें समझ में नहीं आई, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि श्रीमुख से ही कुछ बताया जाए कि वास्तव में गायत्री क्या है। श्रोता बंधु, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात अक्षरशः सत्य है कि श्री राम शर्मा संत ज्ञानेश्वर जी के पूर्व पत्रों एवं प्रेषित पुस्तकों को पढ़ चुके थे। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी के संबंध में कुछ अनुभव हो चुका था, इसीलिए घबराहट इतनी अधिक थी कि कोई जवाब देना उनके लिए संभव नहीं था। आप बंधुजन स्वयं सोचें कि श्री राम शर्मा का एकमात्र लक्ष्य कार्य गायत्री तथा गायत्री का प्रचार है, मगर गायत्री के विषय में पूछने पर दोहराते रहे कि किताब में ही देखें। संत ज्ञानेश्वर जी, आपके पास हम लोग हजारों किलोमीटर चलकर आए हैं, तो कम से कम श्रीमुख से हम लोग इस लायक या योग्य पात्र हों तो गायत्री क्या है समझा दिया जाए। श्री राम शर्मा, 15 मिनट से अधिक समय हो गया, हमें दिन भर बोलना ही पड़ता है, शरीर भी कमज़ोर हो गया है, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। बंधुओं, गायत्री के विषय में पूछने पर श्री राम शर्मा की परेशानी क्यों बढ़ गई, जबकि वह तथाकथित गायत्री के ही प्रचारक हैं। समय पूरा हो गया और हमें दिन भर बोलना ही पड़ता है कहकर वार्ता से क्यों भागने लगे, बल्कि अभी 15 मिनट का समय पूरा भी नहीं हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी यह बार बार कहते रहें कि हम लोग हजारों किलोमीटर से चलकर आए हैं, आपके द्वारा प्रचारित गायत्री के विषय में आपके ही मुख से जानना चाहते हैं, मगर श्री राम शर्मा अति घबराहट के रूप में कह रहे हैं कि किताबों को पढ़े जरूर समझ में आएगा, हमको अब विश्राम हेतु छोड़ा जाए। समय भी 15 मिनट से बहुत ज़्यादा हो गया है, जबकि समय भी 10-12 मिनट ही हुआ होगा, मगर श्री राम शर्मा को यह लग रहा था कि यह लोग कब हट जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने फिर पूछा कि हम लोग कल परसों मिले, तो श्री राम शर्मा जी बोले कि हमसे मिलने से क्या होगा, किताबों को जो हमारे यहाँ से मिलती हो उसे पढ़ा जाए। आप बंधुजन, इस वार्ता से जानने समझने की प्रयत्न किया जाए कि श्री राम शर्मा जी के यथार्थता क्या है। जो जिस विषय का प्रचारक है वह उसी विषय का समाधान देने में क्यों घबराहट हो रहा है और कह रहा है कि किताब पढ़ लें, जबकि किसी संत महात्मा, यदि वह संत महात्मा है, तो किताब पढ़ने को नहीं कहेगा, मात्र विश्वसनीय प्रमाण हेतु ही शास्त्र देखने को कहेगा। संत महात्मा अपनी अनुभूति एवं बोधित तत्वों की बात बताता है, किताबों के तरफ नहीं भेजता। तत्पश्चात इतनी घबराहट वार्ता में संत महात्मा को नहीं होती है। से सब भगवत कृपा। जान लो, देख लो।